उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जैसे ही दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ उसके बाद से ही बुलडोजर की कार्रवाई भी उन माफियाओं के खिलाफ शुरू हो गई जो अवैध निर्माण किए थे। इसमें सबसे बड़ा रोल लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी रहा है, कहीं ना कहीं जो अवैध निर्माण थे उनको गिराने का। लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब डायनामाइट की कार्रवाई शुरू होगी, यानी डायनामाइट बाबा भी हम कह सकते हैं। किस तरीके से अब डायनामाइट से बिल्डिंगें गिराई जाएंगी उसके लिए भी तैयारी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की है। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी अक्षय त्रिपाठी जी। सर, हमने देखा पहले बुलडोजर से कार्रवाई होती थी, लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो शुरू हो डायनामाइट से शुरू हो रही है। कैसी किस तरीके की कार्रवाई है? जी, ये महसूस किया गया कि जब बड़ी बिल्डिंग्स का डेमोलिशन जब हम करते हैं तो पहले दिन तो जो डेमोलिशन होता है उसमें हम कुछ तोड़ पाते हैं, फिर पता चलता है कि हमारी टीम अगले हफ्ते 10 दिन तक वहीं पे बिजी हो जाती है। तो कंट्रोल डेमोलिशन एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है, वर्ल्ड वाइड अडॉप्टेड है। तो जहाँ पे सूटेबल हो पाएगा हम उसके माध्यम से करेंगे। एमएलसी चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते हुए ही ऐसे वेंडर्स का इम्पैनलमेंट की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सर, इसके लिए किस तरीके की टेक्निकल टीम की मदद लेंगे या किसी बाहर प्रदेश से लोग आएंगे, चूँकि डायनामाइट से जिस तरीके से पहली बार किया जा रहा है? तो हाँ, इसमें यही जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आचार संहिता ये समाप्त होती है, एक ईओआई हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसमें फ्लोट करके बताते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। और लखनऊ के कंटेक्स्ट में जहाँ पे शहर के अगर अंदरूनी एरिया है वहाँ पे अगर ऐसी कोई बिल्डिंग है तो उसके आसपास भी बिल्डिंग रहती है, तो उस केस में उनकी प्रेजेंटेशन लेके आगे इसको प्लान कर रहे हैं। सर, क्या कुछ आपने नाम चयनित किए हैं जिन लोगों की बिल्डिंग अभी इस लेवल पे गिराने वाली है जिसकी ज़रूरत अब डायनामाइट से पड़ेगी? इस लेवल की तो सॉर्टिंग नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि लगभग 400 ऐसे डेमोलिशन ऑर्डर्स हैं जिसको हमने अभी लिस्टिंग कर रखी है, जिसमें कोई भी लीगल अवरोध नहीं है कि स्टैट्यूटरी अपील का पीरियड निकल चुका है या फिर जो अपील की गई है वो खारिज हो गई है। तो उन डिमोलिशन ऑर्डर्स पे अगले 6 महीने में हमारी कार्रवाई प्लान हो रही है। कुछ उसमें हमारे मतलब टाउन प्लानिंग के हिसाब से प्रायोरिटी रहती है कि जो आउटस्कर्ट्स का एरिया है वहाँ पे अवैध प्लॉटिंग डेवलप ना हो पाए, तो वो रहता है। परंतु कुछ उसमें ज़रूर ऐसी बिल्डिंग्स रहेंगी जो शहर के अंदर एरिया में हैं और बड़ी बनी हुई हैं, तो उसके लिए हम इसका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। सर, जो बुलडोजर से जब गिराते थे तो उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान और टाइम भी लगता था, तो कहीं ना कहीं इससे बचेगा? हाँ, यही इनफैक्ट कई बार इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि बड़ी बिल्डिंग को एक बार गिराने में बुलडोज़र के जेसीबी के ऊपर भी मलबा आया है, इस तरह की रहे। तो उस चीज़ को बताने के लिए जो 21st सेंचुरी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को अगर कंट्रोल डेमोलिशन से एक साथ नीचे लाया जा सकता है, तो अब उसका यूज़ यहाँ पे भी शुरू किया जाएगा। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो अक्षय त्रिपाठी जी, साफ तौर से मानना है कि अब बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट की शुरुआत होगी जिससे बड़ी बिल्डिंगें गिराई जाएंगी, और इसके लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरी तैयारी कर ली है। और अब उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बिल्डिंगों के लिए कहीं ना कहीं जो माफियाओं के लिए कहर बन के बरपेगी वो डायनामाइट बाबा के रूप में। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।